हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनबी ई लर्निंग में। तो आज हम कक्षा 12वीं पॉलिटिकल साइंस के जो चैप्टर है दक्षिण एशिया और समकालीन विश्व, इसके सिर्फ क्वेश्चन आंसर की चर्चा करेंगे। यानी कि चैप्टर मैंने पहले वीडियो में अपलोड कर दिया है पूरा डिटेल में समझाते हुए। अब इस वीडियो में सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन और आंसर करेंगे इस वीडियो में। 1 नंबर से लेके जो 6 नंबर तक के क्वेश्चन आंसर हैं वो सारे करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो बेटा पहला प्रश्न है आपके सामने कि दक्षिण एशिया के एक देश का नाम लिखिए जिसमें राजतंत्र है। तो सही उत्तर है बेटा भूटान। भूटान एक ऐसी कंट्री है जहां पे अभी भी राजतंत्र है, ठीक है। दक्षिण एशिया में 9 कंट्री हैं, आपको पता होगा, इंडिया, पाकिस्तान, लंका, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, ये सब किसको छोड़ के, चाइना को छोड़ के। तो भूटान में आज तक राजतंत्र है। दूसरा प्रश्न बच्चों, नेपाल में कब तक संवैधानिक राजतंत्र था? तो 2006 तक वहां पे राजतंत्र था, अब लोकतंत्र है। और वहां पे केपी शर्मा ओली वर्तमान में वहां के प्रधानमंत्री हैं नेपाल के, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, IPKF का पूरा नाम। तो इसका पूरा नाम बेटा इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, लिख रहा हूं मैं यहां पे, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, कीपिंग फोर्स यानी कि शांति, भारतीय शांति सेना, हिंदी में भारतीय शांति सेना, ठीक है। तो ये उसका उत्तर है IPKF का, ठीक है। आपको याद करना है IPKF का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, भारतीय शांति सेना। अगला प्रश्न, श्रीलंका की महत्वपूर्ण समस्या क्या है? सिंहली तमिल जातीय संघर्ष, सिंहली तमिल जातीय संघर्ष यहाँ की मुख्य समस्या श्रीलंका की, ठीक है। आप बेटा वीडियो को पॉज करके उत्तर देख सकते हैं फटाफट। सियाचिन विवाद किन 2 देशों के बीच है? तो सियाचिन विवाद है भारत और पाकिस्तान को लेकर, भारत पाकिस्तान को लेकर सियाचिन विवाद है, ठीक है, याद रहेगा आपको। 5वें का उत्तर। छठा प्रश्न, दक्षिण एशिया का वह कौन सा देश है जिसकी स्वतंत्रता में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो आपको पता होगा बांग्लादेश की स्वतंत्रता में 1971 में। बांग्लादेश एक ऐसी कंट्री है जिसकी आज़ादी में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रश्न नंबर 7, फरक्का विवाद किन 2 देशों के मध्य चल रहा है? तो फरक्का एक नदी का विवाद मामला है जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच है, ठीक है, भारत वर्सेस बांग्लादेश, फरक्का विवाद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, बांग्लादेश भारत की किस नीति का हिस्सा है? तो पूरब की ओर चलो, पूरब चलो, पूरब चलो नीति का हिस्सा है, ठीक है। भारत बांग्लादेश की पूरब चलो की नीति का हिस्सा है। प्रश्न नंबर 9, आपके अनुसार 21वीं शताब्दी में भारत पाकिस्तान में तनाव का प्रमुख कारण क्या है? क्या है बेटा आजकल पंगा? आतंकवाद, सबसे बड़ा है आतंकवाद, आतंकवाद, ठीक है बच्चों। तो इंडिया पाकिस्तान के बीच आजकल का मुख्य जो परेशानी का सबब वो है आतंकवाद। 9वें का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 10, श्रीलंका को कब आज़ादी प्राप्त हुई थी? 1948 में, 1948 में लंका आज़ाद हुआ था बेटा। 11वां प्रश्न, श्रीलंका में किन 2 जातों के बीच संघर्ष है? सिंगली और तमिल, सिंगली और तमिल, सिंगली व तमिल, ठीक है। प्रश्न नंबर 12, वाक्य को सही करके पुनः लिखें। 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और नेपाल ने सिंधु नदी जल पर हस्ताक्षर किए। तो नेपाल की जगह बेटा पाकिस्तान आएगा। सिंधु नदी क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर बहती है, तो 1960 में 12 प्रश्न है, उत्तर आएगा बेटा पाकिस्तान। क्या उत्तर आएगा बेटा? पाकिस्तान। प्रश्न नंबर 13, दक्षिण एशिया में मुक्त व्यापार बढ़ाने हेतु कौन सा समझौता किया गया बेटा? साफ्टा,
SAFTA साफ्टा समझौता किया गया दक्षिण एशिया में व्यापार को बढ़ाने के लिए। किन्होंने किया था? सार्क देशों ने किया था। सार्क देशों ने किया था। प्रश्न नंबर 14, शेख मुजीबुर रहमान किस पार्टी से संबंधित थे? तो बांग्लादेश की आवामी लीग से। आवामी लीग बांग्लादेश। ठीक है बेटा, वेरी गुड। प्रश्न नंबर 15, मालदीव में किस पार्टी का दबदबा रहा है? मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी। किसका रहा है? मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी का दबदबा रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये इसका सही उत्तर है 15वें का, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी। प्रश्न नंबर 16, पूर्वी पाकिस्तान के जन संघर्ष का प्रतिनिधित्व किसने किया था? शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान कौन थे? बांग्लादेश की आवामी लीग के नेता थे। 16 प्रश्न का उत्तर। प्रश्न नंबर 17, दक्षिण एशिया के चारों तरफ भूमि से घिरे 2 देश के नाम बताओ। तो एक तो बेटा नेपाल है, हर तरफ कंट्री है, और एक भूटान है। ठीक है, 17 का उत्तर क्या है? नेपाल और भूटान। प्रश्न नंबर 18, 1960 में भारत पाकिस्तान ने किस संधि पर हस्ताक्षर किए? सिंधु नदी जल संधि। किस पे किए बेटा? सिंधु नदी जल संधि पर हस्ताक्षर किए विश्व बैंक में। 19वां प्रश्न बेटा, कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के मुख्य मुद्दे क्या हैं? एक तो नदी जल विवाद है, एक शरणार्थी की समस्या, इंडिया और बांग्लादेश के खिलाफ। तो नदी जल विवाद, फरक्का वाला नदी जल विवाद एक तो बेटा आपका। ठीक है, और दूसरा क्या है? शरणार्थियों की समस्या, क्योंकि जब इंडिया ने इसको आज़ाद करवाया उससे पहले लाखों शरणार्थी इंडिया में आ गए थे। शरणार्थियों की समस्या। तो ये तो आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे बेटा। अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर मैं इसका उत्तर आपको बताऊंगा। प्रश्न नंबर 2, नंबर क्या है बेटा? तो दक्षिण एशिया में सफल लोकतंत्र वाले 2 देशों के नाम बताओ। चलो पॉइंट में बताता हूँ, ये तो ईजी है। तो 2 देश कहाँ जहाँ पे लोकतंत्र अभी भी है शुरू से? तो भारत और लंका। पहला क्या है बेटा? भारत, और दूसरा क्या है? श्रीलंका। भारत और श्रीलंका। ठीक है, सही उत्तर क्या है? भारत और श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया से आपका क्या अभिप्राय है? दक्षिण एशिया से क्या है कि दक्षिण एशिया में शामिल देशों को दक्षिण एशिया समूह कहते हैं। यानी विश्व में जो भी देश दक्षिण एशिया संबंधित हैं उन्हें दक्षिणी एशिया कहते हैं। मेरी पहले वाली वीडियो जरूर देखना, उसके बाद आप उत्तर खुद दे दोगे। भारत और पाकिस्तान के बीच किन्हें 2 समझौतों का नाम बताइए। तो 2 समझौते किस किस के हुआ? एक तो जल संधि का हुआ, ठीक है, सिंधु जल संधि का हुआ, और आतंकवाद को लेकर, ठीक है, कि भाई आतंकवाद नहीं बढ़ाएंगे। आगे चौथा प्रश्न, दक्षिण एशिया के उन देशों के नाम लिखिए जहाँ पे लोकतंत्र और सैन्य शासन रहा है। जहाँ पे लोकतंत्र भी रहा है और सैन्य शासन, तो कौन कौन से हैं वो कंट्री? पाकिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये बेटा सही उत्तर है चौथे का। ठीक है, पॉइंट में पूछे जाएंगे तो पॉइंट में ही उत्तर देना है आपको। मालदीव में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? मालदीव में बताओ भाई, मालदीव में कैसी है? लोकतंत्र हो गई। अब क्या है? लोकतंत्र है वहां पे अभी भी। भारत ने परमाणु परीक्षण कब कब किए थे? ये आपको बताना है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। कब कब किए थे? ऐसे 2 देशों के नाम बताइए जिसने भारत के साथ नदी जल बंटवारे मुद्दे में विवाद रहा। एक तो पाकिस्तान के साथ सिंधु नदी का, ठीक है, और दूसरा बांग्लादेश के साथ फरक्का नदी का। ठीक है, 2 कंट्री के नाम बता दिए मैंने। अब ये प्रश्न आएगा 4 नंबर का, सेम टू सेम। गद्यांश को पढ़िए, उत्तर दीजिए। तो ये कर लोगे कि करवाऊँ मैं आपको? तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो गद्यांश को आप ध्यान से पढ़ो बच्चों। गद्यांश को, वीडियो को पॉज करके आप ध्यान से पढ़ो। इस पूरे गद्यांश को पढ़ने के बाद क्या करना है? क्वेश्चन करने हैं। तो गद्यांश आपको पढ़ना है ध्यान से, वीडियो को पॉज करके। आज़ादी से पहले श्रीलंका का नाम क्या था?
सिलोन था बेटा, ठीक है, इसमें लिखा हुआ सब कुछ। श्रीलंका को किसका सामना करना पड़ा? जातीय का, ये सब लिखा हुआ है इस मंसून पैसेज में। श्रीलंका में किस राजनीतिक समूह का दबदबा है? सिंहली का है, ठीक है। अब है 4 अंकों वाले प्रश्न, तो इसमें आपको प्रश्न विद इनके उत्तर भी दिखाऊंगा मैं आपको, प्रश्न भी हैं और उत्तर भी हैं, ठीक है। और सिर्फ मेन प्रश्नों के उत्तर दिखाऊंगा, सभी के उत्तर नहीं दिखाए जाएंगे आपको, क्योंकि बहुत कुछ ईजी है बेटा। पहला क्वेश्चन क्या है? पाकिस्तान में लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाले 4 कारण बताओ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट लिखा हुआ ना क्वेश्चन में, तो पाकिस्तान में लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाले कारण, ये क्वेश्चन पहले आप कॉपी में उतारेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं इसका उत्तर दिखा रहा हूँ आपको। तो पाकिस्तान में लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाले 4 कारण ये रहे बच्चों। राजनीति में सेना का हस्तक्षेप, राजनीति में कट्टरपंथी धार्मिक नेताओं का दबदबा, विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप और राजनीतिक दलों एवं नेताओं के संकीर्ण स्वार्थ। तो ये 4 पॉइंट है। मतलब बताता हूँ कि राजनीति में हमेशा सेना ने कब्जा किया है, ये कहकर कि पाकिस्तान का पड़ोसी देश भारत हम पे हमला कर देगा। राजनीति में कट्टरपंथी, जैसे जो कट्टरपंथी इस्लामी धर्म के लोग हैं, उन्होंने बार बार ईश्वर का हवाला देके यहाँ पे कभी लोकतंत्र को आने ही नहीं दिया। तीसरा, विदेशी ताकतों का, चाइना और पाकिस्तान से इसको सहयोग मिलता रहा है बच्चों। और चौथा पॉइंट है राजनीतिक पार्टी का अपना स्वार्थ, जैसे कि जो भी यहाँ पे नेता बनता है उसको फांसी की सजा सुनाई जाती है। क्यों? कोई ना कोई गलत काम में फंस जाता। अभी परवेज मुशर्रफ के बाद एक और बने थे, उनको भी भ्रष्टाचार के खिलाफ हटा दिया गया है। तो पहले प्रश्न का उत्तर ये रहा। अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बेटा दूसरा प्रश्न है, ध्यान से पढ़ेंगे इस प्रश्न को, फिर मैं आपको इसका उत्तर दिखाऊंगा। तो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना पर टिप्पणी लिखिए। नेपाल में लोकतंत्र कैसे स्थापित हुआ? क्लियर है कि नेपाल में लोकतंत्र कैसे आया, उसके बारे में लिखना है। अब आप इसका उत्तर देखेंगे। तो बेटा उत्तर ये रहा इसका कि नेपाल में लोकतंत्र कैसे आया कि 2006 तक तो वहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र था। नेपाल में 2006 तक तो राजतंत्र था। फिर जन विद्रोह और लोकतंत्र की स्थापना, लोगों ने जन विद्रोह कर दिया और लोकतंत्र की स्थापना हुई। राजा का प्रभाव समाप्त हो गया, लोगों में अधिकारों के प्रति जागरूकता आई और माओवादी के प्रभाव। तो ये 5 में से 4 नंबर का 4 पॉइंट आपको लिखने हैं। तो क्या क्या हुआ बेटा? 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र था नेपाल में, 2006 के बाद जन विद्रोह हुआ और लोकतंत्र की स्थापना की गई, राजा का प्रभाव समाप्त हो गया, लोगों में अधिकारों के प्रति जागरूकता आ गई, माओवादी का प्रभाव, ये सभी कारण है जिससे नेपाल में लोकतंत्र आया बेटा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 बेटा 4 अंक वाला कि भारत द्वारा लंका में शांति सेना क्यों भेजी गई? भारत ने श्रीलंका में शांति सेना किस उद्देश्य से भेजी? प्रश्न नंबर को याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे कॉपी में। तो भारत द्वारा लंका में शांति सेना भेजने का क्या उद्देश्य था? अब इसके उत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो क्यों शांति सेना भेजी इंडिया ने? कि श्रीलंका में समस्या भारतीय वंशी तमिल लोगों से जुड़ी थी। तो एक पॉइंट तो ये होगा कि श्रीलंका की समस्या भारतवंशी तमिल लोगों से जुड़ी थी। भारत की तमिल जनता का भारतीय सरकार पर दबदबा था कि वे श्रीलंका के तमिलों की रक्षा करें। भारत की सरकार ने श्रीलंका से एक समझौता किया, ठीक है, और श्रीलंका और तमिल के रिश्तों के बीच सामान्य करने के लिए भारतीय सेना को भेजा गया। तो 4 पॉइंट हो जाएंगे आपके। और भी लिख सकते हो कि 1989 में भारत ने अपनी शांति सेना लक्ष्य हासिल किए बिना ही वापस बुला ली, ठीक है, क्योंकि लंका ने कहा कि तू भारत उनके अंदरूनी मामलों में दखल दे रहा था। तो इंडिया ने क्यों भेजी शांति सेना? क्योंकि ये समस्या उन लोगों से जुड़ी थी जो तमिल थे और भारतवंशी तमिल थे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि भारत की तमिल जनता का भारतीय सरकार पर दबाव था कि श्रीलंकाई तमिलों के हितों की रक्षा करे। तीसरा पॉइंट कि भारत की सरकार ने लंका से एक समझौता किया तथा लंका सरकार और तमिलों के बीच रिश्ते को सामान्य करने के लिए भारतीय सेना को भेजा गया। और चौथा पॉइंट ये बन जाएगा सॉलिड वाला कि 1989 में भारत ने अपनी शांति सेना लक्ष्य हासिल किए बिना वापस बुला ली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बेटा कि भारत पाकिस्तान के क्षेत्र की किन्हीं 4 समस्याओं को उल्लेख करो। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच 4 समस्याएं क्या है? अपने आप बता दोगे बेटा? फिर भी आपको बता रहा हूं मैं, फिर भी आपको उत्तर दिखाऊंगा। वह इंडिया पाकिस्तान की 4 समस्या कश्मीर को लेकर है, आतंकवाद को लेकर है ना, बहुत सारी चीज़ों को लेकर है। फिर भी उत्तर देखो बेटा इसका। तो चौथे का उत्तर है बेटा कश्मीर मुद्दा, जो मैंने आपको बताया था, आतंकवाद का मुद्दा, सियाचिन ग्लेशियर, सरकरी विवाद,
पुलवामा अटैक, फलांग ढिकान, जितने भी याद आए लिख देना बेटा। इंडिया पाकिस्तान के बीच ये बहुत सारे मुद्दे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो बेटा सीरियल नंबर गलत डाला हुआ है क्वेश्चन का, हम क्वेश्चन को देखेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध सामान्य करने के लिए कौन कौन समझौते हुए? इंडिया पाकिस्तान के बीच संबंध को सामान्य करने के लिए कौन कौन समझौते हुए? इसका उत्तर आपको दिखा रहा हूं मैं। वैसे आपको पता शिमला समझौता, ताशकंद समझौता, बहुत सारे समझौते हुए, लेकिन उत्तर को ध्यान रखेंगे। प्रश्न को बेटा नोट कर लिया करो आप, ठीक है। उत्तर को दिखाता हूं मैं आपको। तो बेटा पहला उत्तर तो है सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ भारत पाकिस्तान के बीच, क्लियर। अगला ताशकंद समझौता 1966 में हुआ, डेट भी याद रखनी है और समझौता भी याद रखना है। शिमला समझौता 1972 में हुआ और लाहौर बस यात्रा 1999 में शुरू की गई। तो 4 समझौते इंडिया पाकिस्तान के बीच कौन कौन सा हुआ? ताशकंद, शिमला, लाहौर और एक याद होगा आपको कौन सा है वो, सिंधु नदी जल समझौता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 है बेटा, ऐसे 2 मसलों के नाम बताओ, यानी समस्याओं के नाम बताइए जिन पर भारत बांग्लादेश के बीच सहमति भी है, सहयोग भी है और असहमति भी, यानी कि 2 मामले ऐसे बताने हैं भारत बांग्लादेश के बीच जिनमें सहयोग है और 2 ऐसे बताने सहयोग नहीं है। 4 नंबर का हो गया आराम से। चलो भाई उत्तर देखते हैं इसका। तो बेटा इसका उत्तर ये रहा 7वें का, कि जिसमें सहयोग है भारत बांग्लादेश के बीच, वो है बांग्लादेश भारत की पूरब की ओर देखो नीति का हिस्सा है। गुड। प्राकृतिक आपदा के पूर्व प्रबंधन और पर्यावरण के मसले पर सहयोग है, यानी प्राकृतिक आपदा में इंडिया बांग्लादेश की हेल्प करेगा, बांग्लादेश इंडिया की हेल्प करेगा, और पर्यावरण के मामले में दोनों मित्र हैं। किसमें मित्र नहीं है, किसमें असहयोग है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र, जिसको फरक्का नदी कहते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जल बंटवारे को लेकर मतभेद है इनमें, क्योंकि जब भी बाढ़ आती है इंडिया फाटक खोल देती है और बांग्लादेश डूब जाता है। तो ये सीन रहा है। और भारत बांग्लादेश से अवैध आप्रवास, यानी कि जो शरणार्थी इंडिया में, इवन दिल्ली में सीमापुरी इलाके में सारे बांग्लादेशी लोग भरे पड़े हैं। तो भारत बांग्लादेश में अवैध आप्रवास पर नाखुश है। तो 2 मसले जब इंडिया और बांग्लादेश दोस्त हैं और 2 मसले जिन पर दोस्त नहीं है। तो 8वां प्रश्न देखते हैं बेटा। वीडियो पॉज कर लिया करो, प्रश्न को लिख लिया करो, फिर उत्तर को देखा करो, आपको एक ही वीडियो में पूरी तैयारी हो जानी है। तो प्रश्न नंबर 8वां बेटा, कि पूरी पाकिस्तान यानी कि जो उसको बांग्लादेश कहते हैं आजकल, असंतोष क्या है, क्या कारण थे, क्यों पूर्वी पाकिस्तान उस समय असंतोष था जब वह बांग्लादेश नहीं बना था, यानी 1971 से पहले बांग्लादेश क्यों परेशान था? उत्तर देखिए बेटा। एक तो ये रहा पॉइंट कि 1947 से 71 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, खुश नहीं था, इसलिए इस क्षेत्र के लोग यानी कि बांग्लादेश के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे और अपने ऊपर उर्दू भाषा के लादने के खिलाफ थे। दूसरा पॉइंट। तीसरा, पाकिस्तान के निर्माण के तुरंत बाद ही यहाँ के बंगाली संस्कृति और भाषा के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। तीसरा पॉइंट। और चौथा बन जाएगा, इस क्षेत्र की जनता ने प्रशासन में अपने न्याय उचित प्रतिनिधित्व की और सत्ता में मांग उठाई, यानी कि अपना प्रभुसत्ता चाह रहे थे यहाँ के लोग। तो ये 4 पॉइंट हो गए बेटा, जिसके कारण बांग्लादेश यानी कि पूरी पाकिस्तान 1971 से पहले नाखुश था। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं 6 नंबर के प्रश्नों की ओर। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, 6 नंबर के प्रश्न है कि भारत पाकिस्तान के संबंधों पर प्रकाश डालिए। ये 4 नंबर में भी था और 6 नंबर में भी, यानी आने के पूरे चांस हैं। इस प्रश्न को रट लो कि भारत पाकिस्तान के संबंधों पर प्रकाश डालिए, संबंध अच्छे हैं या बुरे हैं। ठीक है, तो उत्तर दिखा रहा हूं बच्चों आपको मैं। तो बेटा उत्तर ये रहा इसका कि भारत पाकिस्तान में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक समरूपताएं हैं, यानी कि पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा था, तो जैसी संस्कृति यहाँ पे वैसी वहाँ पे थी, वहाँ पे भी लोगों की शक्ल वैसी जैसे इंडिया में है। परंतु भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुए। पहला पॉइंट तो लिख देंगे हम ये कि भारत के जो संबंध कैसे थे, आज़ादी से पहले तो अच्छे संबंध थे, उसके बाद 1947, 48, 65, 71, 99 में युद्ध हुए भारत और पाकिस्तान के खिलाफ। कश्मीर मुद्दा, हथियारों की ओर, आतंकवाद, इन सबको लेके भारत और पाकिस्तान में संघर्ष उत्पन्न हुआ। तो संघर्ष क्यों उत्पन्न हुआ बेटा? कश्मीर मुद्दा, हथियारों की ओर, आतंकवाद और ये सब। सियाचिन ग्लेशियर विवाद, ठीक है बच्चों, सर क्रीक विवाद, और एक और है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सहयोग की संभावना है अभी भी। कैसे है? सांस्कृतिक संभावना है भाई। वहाँ के सिंगर आतिफ असलम, राहत फ़तेह अली खान इंडिया में बढ़िया बढ़िया गाना गाते हैं। तो फिल्में, गाने, नाटक
इंडिया के नाटक पाकिस्तान में देखे जाते हैं फिल्में, और वहाँ की फिल्में इंडिया में, तो सांस्कृतिक रूप से अच्छे संबंध बन सकते हैं। तो आपको बुरे भी लिखने, अच्छे भी लिखने हैं। आगे खेल, जैसे वर्ल्ड कप हुआ था अभी, इंडिया हार गया भले ही, तो हॉकी क्रिकेट के जरिए भी संबंध को सुधार सकते हैं। व्यापार, कपास प्याज सॉफ्टवेयर आदि के व्यापार से भी संबंध सुधार सकते हैं। तो स्टार बने बेटा, वो मेन पॉइंट है। इसके नीचे वाले पॉइंट लिख सकते हो, ना भी लिखो कोई दिक्कत नहीं। और गरीबी उन्मूलन, विकास, लोकतंत्र की दृढ़ता इत्यादि दोनों देशों में सहयोग की आवश्यकता है। भाई दोनों देश अगर आतंकवाद को मिटा दें जड़ से, तो वर्ल्ड में बहुत अच्छे दोस्त और कंट्री बन सकते हैं। तो ये पॉइंट है 6 नंबर के, 6 स्टार देखेंगे आपने। पहला तो ये कि समरूपता है, दूसरा संघर्ष हुआ, ठीक है, ये भी लिख सकते हो कि इनके बीच सैन्य संघर्ष हुए। उसके बाद संभावना वाले क्षेत्र बन सकते हैं, सांस्कृतिक और खेल क्रिकेट वगैरह में अच्छे संबंध बन सकते हैं, व्यापार में अच्छे संबंध बन सकते हैं। और अगर दोनों देश कंट्री दोस्त बन के रहें तो अपनी सहयोगिक वृद्धि कर सकते हैं। तो ये बेटा इसके उत्तर है। 6 अंक में आपको 8-10 पॉइंट बताए जाएंगे, 6 ही लिख के आने हैं, 6 नंबर मिलेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो बेटा प्रश्न नंबर 2 भी बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीलंका के जातीय संघर्ष का उल्लेख कीजिए। एक भारत पाकिस्तान के संबंध खट्टे मीठे और एक श्रीलंका के जातीय संघर्ष, ये आवश्यक आने वाले हैं। तो इसका उत्तर दिखा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन को ध्यान से रट लो कि श्रीलंका का जातीय संघर्ष के बारे में बताओ। बताते हैं जी। तो 6 महत्वपूर्ण पॉइंट है बेटा कि बहुसंख्यक सिंहली और अल्पसंख्यक तमिलों के बीच जातीय संघर्ष है। क्या है? जातीय संघर्ष है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, तमिलों को अधिकार दिलवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, उग्र तमिलों द्वारा लिट्टों का गठन, यानी तमिलों ने अपना एक गठन बनाया, लिट्टे, LTTE। श्रीलंका सरकार द्वारा सख्ती की गई। 1987 में राजीव और जयवर्धने समझौता किया गया। और श्रीलंका में भारतीय शांति सेना, लिट्टे, श्रीलंका में भारतीय शांति सेना का गठन किया गया। और नॉर्वे की मध्यस्थता में शांति स्थापना का प्रयास, नॉर्वे ने मध्यस्थता करी। तो बहुत सारे कारण हैं जो इन संघर्ष को कम करने के लिए, संघर्ष को बढ़ावा देने में सहायता कर रहे हैं। तो वहाँ पे मुख्य परेशानी बेटा जातीय संघर्ष है, किनके बीच? और भारत तमिलों को अधिकार दिलवाने का प्रयास कर रही है। उग्र तमिलों द्वारा लिट्टे गठन किया गया। श्रीलंका सरकार द्वारा सख्ती की गई कि भाई यहाँ पे गृह युद्ध ना हो। और 1987 में राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री थे देश के उस समय, और जयवर्धने वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उनके बीच समझौते किए गए। श्रीलंका में भारत ने शांति सेना भेजी और नॉर्वे की मध्यस्थता में शांति के स्थापना का प्रयास किए गए। ठीक है, तो लंका में जातीय संघर्ष के 6 पॉइंट आपको याद करने हैं। अगले प्रश्न की ओर। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न बेटा कि दक्षिण एशिया के अपेक्षाकृत छोटे देशों के प्रति भारत के प्रति आशंका भरे व्यवहार, यानी जितने भी छोटी कंट्री हैं भारत को आशंका की दृष्टि से क्यों देखती है? रीजन क्या है? सबसे बड़ा देश है पूरे महाद्वीप में, तो लगता है कि अपनी धौंस जमाएगा। तो ये उत्तर बता रहा हूँ आपको कि दक्षिण एशिया के अपेक्षाकृत छोटे देशों के भारत के प्रति क्या व्यवहार रहे हैं, आशंका भरे व्यवहार क्यों रहे हैं? उत्तर देखें बेटा, क्वेश्चन को रट लें, नोट कर लें, उत्तर दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो बेटा एक तो भारत का विशाल आकार है, जिसके कारण देश डरते हैं कि भारत अपना धौंस न जमाए। भौगोलिक विशिष्टता, इंडिया एक विभिन्न भौगोलिक विशिष्टता वाला देश है। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर। ठीक है, ये सब दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला दूसरा देश है। और एशिया महाद्वीप में, दक्षिण एशिया में तो पहले ही हो गया। विशाल का अर्थव्यवस्था है इंडिया की, बड़ी सैन्य शक्ति है इंडिया के पास, टेक्नोलॉजी में बाकी देशों से आगे है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान है इसका। और भारत के बारे में दुष्प्रचार कौन करता है? चीन, पाकिस्तान और पश्चिम मीडिया। ये क्यों करते हैं? क्योंकि इंडिया कोई अच्छा देश ना बन पाए, इंडिया शक्तिशाली ना बन पाए, इसलिए। तो ये सब कारण है कि छोटे कंट्री, दक्षिण एशिया की छोटी कंट्री इंडिया को आशंका की दृष्टि से देखती है। इन सब कारणों के प्रति कौन कौन से कारण बताया बेटा? भारत का विशाल आकार, भारत की भौगोलिक विशेषता, भारत में अत्यधिक जनसंख्या, भारत में विशाल का अर्थव्यवस्था, भारत में बड़ी सैन्य शक्ति, भारत में टेक्नोलॉजी अन्य देशों से आगे है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान है। और ये सब कंट्री अपनी मीडिया में इंडिया को बहुत ही भला बुरा कहते हैं। लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो बेटा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न 6 नंबर का, बेटा ध्यान से देखना इस प्रश्न को, कि दक्षिण एशिया के क्षेत्र में शांति और सहयोग को कैसे बढ़ाया जा सकता है। अगर आप ये 4 क्वेश्चन याद कर लोगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इसमें से निकाल दोगे। भाई बड़े कर लिए छोटे अपने आप हो जाने, या छोटे 1-1 नंबर वाले कर लो तो बड़े अपने आप हो जाने। तो आपके पास 2 चॉइस है, टेंशन नहीं लेना,
प्रेशर नहीं लेना, आराम से इजीली पढ़ो ताकि आपके फ्यूचर में भी क्वेश्चन काम आएंगे। तो दक्षिण एशिया के क्षेत्र में शांति को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके मैं 6 पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। तो बेटा ये रहे उसके उत्तर कि दक्षिण एशिया में बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, लंका को शामिल किया जाता है। अफगानिस्तान और म्यांमार भी जुड़ गए हैं इसमें। तो कैसे बढ़ा सकते हैं बेटा, दक्षिण एशिया के सभी देश मुक्त व्यापार पर सहमत हो। मुक्त व्यापार का मतलब नहीं फ्री में चीज़ें, यानी जैसे अगर लंका में कोई चीज़ 10 रुपये की बनी तो इंडिया में वो 10 रुपये की ही बिकनी चाहिए, यानी 20 रुपये में बेचें। तो व्यापार में कोई टैक्स नहीं होना चाहिए, जीएसटी वगैरह हटा के। तो दक्षिण एशिया के सभी देश में मुक्त व्यापार हो। दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र के समझौतों के पीछे यही भावना है, ठीक है। जो साफ्टा बना हुआ है बेटा, साफ्टा किस लिए बनाया गया है, इसलिए बनाया गया है कि ये सभी कंट्री जो जुड़े हैं, यहाँ की चीज़ यहाँ बिके, वहाँ की चीज़ वहाँ बिके। यानी इंडिया की अच्छी चीज़ है तो पूरे 8 कंट्री में बिके, और अगर पाकिस्तान की अच्छी चीज़ है तो पूरी 8 कंट्री में बिके। तो ये और क्या कर सकते हो बेटा, सभी देश अपनी विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाएं। ये नहीं कि हम वर्ल्ड बैंक में जाएंगे, उच्च न्यायालय में, वो क्या संयुक्त राष्ट्र के उच्च न्यायालय में जाएंगे, ऐसा नहीं करना। बैठ के शांति से चाय वाय पी के सुलझाना चाहिए। अगला है गैर इलाकाई शक्तियों को, यानी जो बाहर की कंट्रियां इन देशों को भड़का रही है, घर का भेदी लंका ढाई वाली बात है, चाइना अमेरिका हो गए, इनकी बात नहीं सुननी चाहिए। आपस में मिल बांट के हर परेशानी को सुलझाना चाहिए। और 5वां पॉइंट है बेटा, एक एकीकृत बाजार का गठन करें, यानी एक ऐसी साइट बनाएं कि व्यक्ति कहीं से भी कुछ भी खरीद सकता है। व्यापार में वृद्धि होगी, टेक्नोलॉजी में वृद्धि होगी, वहाँ के लोग यहाँ आए, वीज़ा प्रणाली को ईजी कर दें, है ना, आतंकवाद को जड़ से खत्म कर दें। 6ठा पॉइंट है कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करने में सभी देशों का मुख्य भाग होना चाहिए, ठीक है, आतंकवाद को जड़ से खत्म करने में सहयोग। तो बेटा ये सभी पॉइंट है कि दक्षिण एशिया के देशों में हम शांति बनाए रख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मेहनत की गई है आपके लिए और मेहनत का फल मिलना चाहिए। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। एनबी लर्निंग के साथ जुड़े रहो। धन्यवाद।